हेलो दोस्तों, दिस इज सोहेल हुसैन और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में जो कि है बाइनेंस से रिलेटेड। पूरी वीडियो एंड तक देखना, आपको प्रूफ के साथ मैं ये अपडेट शेयर करूंगा। तो स्टार्ट होती है ये बात सीजी के इस ट्वीट से। यहाँ पर जो केविन ओलेरी यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा था FTX में इनिशियली। तो ये एक वीडियो में CNBC पे इनका एक इंटरव्यू था, उसमें SBF को बहुत ज़्यादा डिफेंड कर रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जिससे ऐसा लगा सामने वाले को और जो देख रहे थे व्यूअर्स, उनको ऐसा लगा कि ये एक्चुअली SBF ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लोगों के दुनिया भर के पैसे डूब गए और उसको ये एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सीजी ने ट्वीट करा और इनके बारे में ये बोला। यहाँ से स्टार्ट होने के बाद अब इन्होंने क्या करा, ये जो रिसेंट न्यूज़ आई थी, यहाँ पे एक इनका सेनेट में भी सेशन हुआ था, उसके बाद इन्होंने CNBC पे भी इंटरव्यू में कहा था। इन्होंने बोला कि जो FTX का कोलैप्स हुआ है वो बाइनेंस की वजह से हुआ है। अगर बाइनेंस चाहता तो FTX को बचा सकता था और बाइनेंस की वजह से FTX जो है इतना उसको पूरा लॉस जो उठाना पड़ा, बैंक करप्ट हुआ, वो सिर्फ बाइनेंस और स्पेशली CZ की वजह से ऐसा हुआ। अब इन्होंने ऐसा क्यों कहा, उस इंटरव्यू में कुछ क्लिप्स आप अगर देखेंगे वो मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो उस इंटरव्यू में ये बोल रहे हैं कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाइनेंस बहुत ही अर्ली स्टेज पे, आपको पता है सबसे पहला इन्वेस्टर FTX के अंदर बाइनेंस ही था। तो बाइनेंस ने सबसे पहले उसमें इन्वेस्ट करा था और बाइनेंस ने जो है अपने सारे एसेट, अपने एक तरीके से सिक्योरिटीज़ और जो एसेट थे उसको बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रखा था। यानी कि कल को FTX अगर बैंक करप्ट हो या फिर कोई चीटिंग करने का सोचे तो बाइनेंस अपना फंड रिकवर कर लेगा। और बाइनेंस वहाँ पे FTX के अंदर 20% का शेयर होल्डर था। तो जब ये बात सामने आई और FTX को जब ये SBF ने प्लान करा कि किस तरीके से जो है इनको फंड निकालना है, वहाँ से सारा फंड निकालने के बाद और कहाँ कहाँ डोनेशन करनी है, कहाँ कहाँ क्या करना है, तो इनको 20% जो बाइनेंस का फंड था वो निकालने नहीं दिया। और उसके लिए इन्होंने क्या करा कि बाइनेंस से वो पूरा बायबैक करा। जो उनका 20% फंड था वो करीब 15 बिलियन या 10 बिलियन डॉलर के आसपास का फंड था। और इसी के लिए केविन ओलेरी ने पूछा भी सैम बैंकमैन-फ्रिड से कि इतना सारा कैश कहाँ गया। तो उन्होंने बोला कि मैंने जो सारे स्टॉक्स थे बाइनेंस के पास जो हमारे रखे हुए थे वो सारे मुझे बायबैक करना पड़ गया, क्योंकि अगर मैं बायबैक नहीं करता तो बाइनेंस 20% का हिस्सेदार है उसमें और वो मुझे लाइसेंस नहीं देता ऑपरेट करने का, ताकि मैं और जो अपने ऑपरेशन हैं वो कर पाऊँ। तो ये बात सुन के इनको भी शौक लगा। उनको बोला तुमने हमसे बोर्ड मेंबर से बिना पूछे ऐसे कैसे कर दिया, तो तुमको हमको बताना चाहिए था कि आप जो 20% फंड यूज़ कर रहे हो और जो 15 बिलियन डॉलर या 10 बिलियन डॉलर जो आपने बाइनेंस को दिए हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि आप उनके स्टॉक बायबैक कर सको और लाइसेंस आपको अप्रूव कर देंगे वो कि आप हाँ ऑपरेट कर सकते हो। अदरवाइज उनके अप्रूवल के बिना आप लोग यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सकते। अब इसमें एक तो अच्छी बात है यार, मैं किसी को लोन दूंगा तो मुझे सिक्योरिटी तो रखना चाहिए ना। लेट्स से कि मैं आपको ये अपना एयरपोर्ट दे रहा हूँ, आप बोल रहे हो कि मुझे किराए पे दे दो यार, आप इनिशियली मेरे लॉन्च में इन्वेस्ट कर दो, तो मैं इन्वेस्ट करूँगा तो कुछ सिक्योरिटी तो रखूँगा ताकि मुझसे कल को आप फ्रॉड ना कर पाओ। तो बाइनेंस ने वही करा, उनके एसेट रखवा लिए या फिर लाइसेंस रेगुलेशन जो है वो रख ली होगी कि 20% आपको मेरे पूरा जब फंड दे दोगे उसके बाद ही मैं आपके पास रिलीज़ करूँगा। तो एक तो अच्छी चीज़ करी। तो ये सारी चीज़ को लेकर कि अब ये बोल रहे हैं केविन ओलेरी कि अगर बाइनेंस को वो फंड नहीं जाता वो पैसे मुझे मिल जाते, क्योंकि मेरा ही पैसा था वो मुझे मिलना चाहिए था। तो ऐसा बोल रहे हैं, इसलिए बाइनेंस पे भी एलिगेशंस लगा रहे हैं। हालांकि ऐसे कोई चीज़ें प्रूफ नहीं हो पाई है, ये सारी चीज़ें बस उन्होंने एक अपने इंटरव्यू में बोली हैं और सेनेट में बोली है। तो अब आपका सवाल होगा कि क्या करना चाहिए, हमको बाइनेंस पे फंड रखना चाहिए या नहीं चाहिए। देखो, मैं पर्सनली खुद मेरा भी फंड बाइनेंस पे है, बट मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपना जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग है वो एक वॉलेट में लेके जाएं। बाकी जो ट्रेड करते हो या फिर SIP कर रहे हो या फिर कुछ भी कर रहे हो अदर देन योर लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स, वो आप बाइनेंस पे अभी रख सकते हैं। तो ऐसी कोई इंसॉल्वेंट होने की या फिर बैंक करप्सी की या फिर कोई भी ऐसी फ्रॉड वाली कोई न्यूज़ नहीं है। बाइनेंस की एक बहुत अच्छी बात यह है कि डिफेंड ऐसे करते हैं प्रूफ के साथ, ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल रहे हैं हवा में, हाँ हम तो ऐसे हैं, नहीं, पूरा प्रूफ के साथ। इनकी लीगल टीम बहुत ज़बरदस्त टीम है, इनके जो भी फाइनेंस की जो टीम है वो सारी ज़बरदस्त टीम इन्होंने रखे हुए हैं और सबके पास पूरा लाइसेंस के साथ, चाहे बाइनेंस US के बारे में बात करूं या फिर बाइनेंस के और भी जहाँ भी पूरी दुनिया में जहाँ भी बाइनेंस है, उन्होंने बहुत ही पक्के काम करे हुए हैं। दुबई में तो बहुत तगड़े पैर जमा लिए इन्होंने। दुबई में हालांकि पेमेंट्स वगैरह भी हो रही हैं, अगर बाइनेंस की आप देखोगे तो बाइनेंस से पेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं रिटेल शॉप्स पे। 2-4 जगह इन्होंने स्टार्ट करा है। तो बस ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि हाँ आने वाले टाइम पे बाइनेंस का फ्यूचर ब्राइट है। आप लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। ये सारी रिसर्च और ये जो प्रूफ्स हैं मैंने आपको सामने इसीलिए दिखाया ताकि आप अपना माइंड बना सके और किस तरीके से आपको अपने फंड के साथ
मतलब ऑपरेट किस तरीके से करना है, अपने फंड को कहाँ रखना है, क्या ले जाना है, वो डिसीजन आप लोग खुद ले सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।